बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज के इस लेक्चर में हम 10th क्लास के इम्पोर्टेंट MCQs पढ़ते हैं। ये वो इम्पोर्टेंट MCQs हैं जो हर साल बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट, वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 1। कौन सी मिसाल सिंपल हार्मोनिक मोशन को बयान करती है। ऑप्शन ए सादा पेंडुलम के मोशन, ऑप्शन बी छत वाले पंखे की मोशन, ऑप्शन सी ज़मीन के मोशन, ऑप्शन डी गेंद के मोशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सादा पेंडुलम की मोशन। क्वेश्चन नंबर 2। अगर सादा पेंडुलम की गोली का मास 3 गुना कर दिया जाए तो पेंडुलम का टाइम पीरियड होगा। ऑप्शन ए दुगना ज़्यादा, ऑप्शन बी दुगना कम, ऑप्शन सी तब्दील नहीं होगा, ऑप्शन डी 4 गुना कम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी तब्दील नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा आला ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों वेव्स पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है। ऑप्शन ए डोरी, ऑप्शन बी रिपल टैंक, ऑप्शन सी स्लिंकी, ऑप्शन डी ट्यूनिंग फोर्क। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी स्लिंकी। क्वेश्चन नंबर 4। वेव्स मुंतकिल करती हैं। ऑप्शन ए फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी एनर्जी, ऑप्शन सी वेलोसिटी, ऑप्शन डी वेवलेंथ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा तरीका एनर्जी को मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। ऑप्शन ए कंडक्शन, ऑप्शन बी कन्वेक्शन, ऑप्शन सी वेव की मोशन, ऑप्शन डी तमाम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी तमाम। यानी एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के 3 तरीके हैं और उन 3 तरीक़ों के नाम हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन और वेव की मोशन। बाज़ औक़ात इसे रेडिएशन भी कहा जाता है क्योंकि एक ही तरीका है। क्वेश्चन नंबर 6। वैक्यूम में तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एक जैसी रहती है। ऑप्शन ए स्पीड, ऑप्शन बी एम्पलीट्यूड, ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन डी वेवलेंथ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए स्पीड। क्वेश्चन नंबर 7। 30 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी 50 सेंटीमीटर के फासले पर 25 वेव्स पैदा करती है। वेव की वेलोसिटी होगी। ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 60 फ़ी सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 75 फ़ी सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 1500 फ़ी सेंटीमीटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 60 फ़ी सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8। मंदरजा झैल में से वेव की कौन सी खासियत दूसरी खासियत पर मुनहसर नहीं होती। ऑप्शन ए स्पीड, ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी एम्पलीट्यूड, ऑप्शन डी वेवलेंथ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एम्पलीट्यूड, क्योंकि हमारे पास फार्मूला होता है V = F लैम्डा। क्वेश्चन नंबर 9। एक वेव की वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान ताल्लुक़ है। ऑप्शन ए लैम्डा = VF, ऑप्शन बी V = F लैम्डा, ऑप्शन सी F =
वी लैम्डा, ऑप्शन डी वी इज़ इक्वल टू लैम्डा बाई एफ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वी इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। क्वेश्चन नंबर 10, एम्पलीट्यूड का यूनिट है ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी हर्ट्ज़, ऑप्शन सी सेकंड, ऑप्शन डी सेंटीमीटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मीटर। क्वेश्चन नंबर 11, 1 मीटर लंबाई के सादा पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है ऑप्शन ए 1.99 सेकेंड, ऑप्शन बी 2.11 सेकेंड, ऑप्शन सी 1.89 सेकेंड, ऑप्शन डी 1.88 सेकेंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1.99 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 12, हुक का कानून है ऑप्शन ए एफ इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स, ऑप्शन बी एफ इज़ इक्वल टू के एक्स, ऑप्शन सी एक्स इज़ इक्वल टू एफ एक्स, ऑप्शन डी एफ इज़ इक्वल टू के ओवर एक्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एफ इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स। अगर फ्रीक्वेंसी दी जाए तो टाइम पीरियड मालूम किया जाता है ऑप्शन ए टी इज़ इक्वल टू 1/f, ऑप्शन बी टी इज़ इक्वल टू 2/f, ऑप्शन सी टी इज़ इक्वल टू 3/f, ऑप्शन डी टी इज़ इक्वल टू 4/f। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए टी इज़ इक्वल टू 1/f। क्वेश्चन नंबर 14, अगर एक वेव की स्पीड 340 मीटर पर सेकंड हो और वेव लेंथ 0.5 मीटर हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी ऑप्शन ए 680 हर्ट्ज़, ऑप्शन बी 3400 हर्ट्ज़, ऑप्शन सी 340 हर्ट्ज़, ऑप्शन डी 170 हर्ट्ज़। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 680 हर्ट्ज़। क्वेश्चन नंबर 15, सिस्टम इंटरनेशनल में स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट है ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी न्यूटन मीटर, ऑप्शन सी न्यूटन फी मीटर, ऑप्शन डी न्यूटन फी मुरबा मीटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी न्यूटन फी मीटर। क्वेश्चन नंबर 16, अगर वेव की फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज़ और वेव लेंथ 0.4 मीटर हो तो स्पीड होगी ऑप्शन ए 4.4 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 1.6 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 10 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी 16 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन बी 1.6 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 17, वज़न का कौन सा कंपोनेंट सादा पेंडुलम की मोशन का ज़िम्मेदार होता है ऑप्शन ए mg cos थीटा, ऑप्शन बी mg sin थीटा, ऑप्शन सी mg tan थीटा, ऑप्शन डी तमाम। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी mg sin थीटा। क्वेश्चन नंबर 18, किसी ओसिलेट करने वाले जिस्म के एम्पलीट्यूड में बदस्तूर कमी कहलाती है ऑप्शन ए डैम्पिंग, ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी वेवलेंथ, ऑप्शन डी टाइम पीरियड। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए डैम्पिंग। क्वेश्चन नंबर 19,
टाइम पीरियड का यूनिट है ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी सेकंड, ऑप्शन सी हर्ट्ज़, ऑप्शन डी न्यूटन। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी सेकंड। क्वेश्चन नंबर 20। एक सेकंड में किसी नुक्ता से गुज़रने वाली वेव्स की तादाद को कहते हैं। ऑप्शन ए फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन सी वेवलेंथ, ऑप्शन डी एम्पलीट्यूड। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 21। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का हासिल ज़रब बराबर होता है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी -1, ऑप्शन डी 2। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी 1। क्वेश्चन नंबर 22। रेडियो वेव्स हैं। ऑप्शन ए साकिन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ऑप्शन सी ज़र्रात, ऑप्शन डी मैकेनिकल। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्वेश्चन नंबर 23। रिपल टैंक एक ऐसा आला है जो पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्शन बी वाटर वेव्स, ऑप्शन सी मैकेनिकल वेव्स, ऑप्शन डी साउंड वेव्स। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन बी वाटर वेव्स। बेसिकली रिपल टैंक एक ऐसा आला होता है जो पानी की वेव्स पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है। वाटर वेव्स मतलब पानी की वेव्स। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 24। एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के तरीके हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी 3। एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के 3 तरीके होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और वेव की मोशन, या उसका दूसरा नाम होता है रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 25। ट्रांसवर्स वेव की मिसाल है। ऑप्शन ए साउंड वेव, ऑप्शन बी रोशनी की वेव, ऑप्शन सी रेडियो वेव्स, ऑप्शन डी पानी की वेव्स। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी पानी की वेव्स। क्वेश्चन नंबर 26। जब सिंपल पेंडुलम 2 सेकंड में एक चक्कर मुकम्मल करे तो उसका टाइम पीरियड होगा। ऑप्शन ए 2 सेकंड, ऑप्शन बी 1.5 सेकंड, ऑप्शन सी 1 सेकंड, ऑप्शन डी 0.5 सेकंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 27। जब पानी की वेव्स कम गहराई वाले हिस्से में दाखिल होती है तो कौन सी मिकदार तब्दील होती है। ऑप्शन ए फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी वेवलेंथ, ऑप्शन सी एम्पलीट्यूड, ऑप्शन डी वेवलेंथ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी वेवलेंथ। क्वेश्चन नंबर 28। मादा की कौन सी हालत में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ज़्यादा रफ्तार से हरकत करती हैं। ऑप्शन ए माए, ऑप्शन बी ठोस, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी माए और गैस। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी ठोस। क्वेश्चन नंबर 29। अगर सादा पेंडुलम की लंबाई को दुगना कर दें तो टाइम पीरियड होगा। ऑप्शन ए T/2, ऑप्शन बी 2T, ऑप्शन सी 2√T, ऑप्शन डी T/2√। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी 2√T।
टी, यानी 2 का जज़र टी। क्वेश्चन नंबर 30, ट्रांसवर्स वेव्स के वो हिस्से जो वस्ती पोजीशन से ऊंचे हों कहलाते हैं। ऑप्शन ए करस्ट, ऑप्शन बी ट्रफ, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए करस्ट। क्वेश्चन नंबर 31, वाइब्रेटिंग मास स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड जब उसके मास को दुगना कर दिया जाए यकसा रहता है, निस्फ रह जाता है, बढ़ जाता है, कम हो जाता है। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी बढ़ जाता है। अगर हम मास स्प्रिंग सिस्टम में मास को दुगना करेंगे या मास को बढ़ा देंगे तो टाइम पीरियड भी बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, स्प्रिंग से बंधे हुए जिस्म का मास दुगना कर दिया जाए तो टाइम पीरियड होगा T/2, 2T, 2√T, 2/T/2√। तो इसका दुरुस्त आंसर है ऑप्शन सी 2√T, यानी 2 का जज़र T, मतलब टाइम पीरियड बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 33, वक्त, स्पीड और फासला के दरमियान ताल्लुक़ की मसावात है v=dt, t=vd, 1/t=d/v, v=d/t। तो इसका दुरुस्त आंसर है ऑप्शन डी v=d/t, यानी स्पीड बराबर है फासला बटा वक्त। चैप्टर नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 34, साउंड वेव्स किस मीडियम में से नहीं गुज़र सकती? ठोस, माए, गैस, वैक्यूम। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी वैक्यूम। क्वेश्चन नंबर 35, एक बेल बराबर होता है 0 डेसीबल, 10 डेसीबल, 100 डेसीबल, 150 डेसीबल। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी 10 डेसीबल। क्वेश्चन नंबर 36, साउंड की इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट है वाट मीटर, वाट फी मीटर, वाट फी मुरबा मीटर, वाट फी क्यूबिक मीटर। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी वाट फी मुरबा मीटर। क्वेश्चन नंबर 37, साउंड की पिच का इन्हिसार किस चीज़ पर होता है? फ्रीक्वेंसी, एरिया, स्पीड, एम्पलीट्यूड। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 38, हमारे दिमाग में साउंड का एहसास रहता है 0.1 सेकंड के लिए, 0.2 सेकंड के लिए, 1.3 सेकंड के लिए, 0.4 सेकंड के लिए। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए 0.1 सेकंड के लिए। क्वेश्चन नंबर 39, गूंज को वाज़ेह तौर पर सुनने के लिए रुकावट का साउंड के मंबा से कम फासला है 17 मीटर, 27 मीटर, 34 मीटर, 44 मीटर। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए 17 मीटर। क्वेश्चन नंबर 40, साउंड एनर्जी की कौन सी किस्म है? इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, थर्मल। तो इसका दुरुस्त जवाब है मैकेनिकल, क्योंकि आवाज़ एनर्जी की मैकेनिकल एनर्जी की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 41, साउंड की लाउडनेस का इन्हिसार ज़्यादातर किस पर होता है? फ्रीक्वेंसी, पीरियड, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी एम्पलीट्यूड। क्वेश्चन नंबर
42 एक आम आदमी के लिए काबिल समात साउंड की फ्रीक्वेंसी की हदूद हैं 20 से 20 किलो हर्ट्ज़, 10 से 10 किलो हर्ट्ज़, 25 से 25 किलो हर्ट्ज़, 1 से 30 किलो हर्ट्ज़। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए 20 से 20 किलो हर्ट्ज़। क्वेश्चन नंबर 43 लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की मिसाल है ऑप्शन ए साउंड वेव्स, ऑप्शन बी रोशनी की वेव्स, ऑप्शन सी रेडियो वेव्स, ऑप्शन डी पानी की वेव्स। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए साउंड वेव्स। क्वेश्चन नंबर 44 आवाज़ की वेव्स में दो मुतसिला कंप्रेशन या रेयरफेक्शन के दरमियान फासला है ऑप्शन ए लैम्डा, ऑप्शन बी लैम्डा बाई 2, ऑप्शन सी लैम्डा बाई 4, ऑप्शन डी 2 लैम्डा। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए लैम्डा। यानी दो मुतसिला कंप्रेशन या रेयरफेक्शन का जो दरमियानी फासला होता है उसको हम वेव लेंथ कहते हैं और वेव लेंथ को लैम्डा से ज़ाहिर किया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए ठीक है लैम्डा। क्वेश्चन नंबर 45 साउंड का इंटेंसिटी लेवल बराबर है के लॉग आई नॉट, के लॉग आई ओवर आई नॉट, के लॉग आई नॉट ओवर आई। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी के लॉग आई ओवर आई नॉट। क्वेश्चन नंबर 46 आवाज़ के लेवल का यूनिट है बेल, वाट फी मीटर, डेल, वाट फी मुरबा मीटर। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए बेल। ट्रेन के सायरन की इंटेंसिटी है इंटेंसिटी लेवल 130 डेसिबल, 100 डेसिबल, 120 डेसिबल, 150 डेसिबल। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी 120 डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 48 भारी और बारीक आवाज़ में फ़र्क कहलाता है इंटेंसिटी, पिच, क्वालिटी, फ्रीक्वेंसी। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी पिच। क्वेश्चन नंबर 49 ऐसी साउंड्स जो हमें नाखुशगवार गुज़रें कहलाती हैं शोर, म्यूज़िकल साउंड, अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासाउंड। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए शोर। चैप्टर नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 50 रोशनी की रिफ्रैक्शन के दौरान कौन सी मिकदार तब्दील नहीं होती स्पीड, सिमत, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 51 इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन का इन्हिसार किस पर होता है फोकल लेंथ पर, रोशनी की स्पीड पर, इमेज के फासले पर, जिस्म के फासले पर। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी रोशनी की स्पीड पर। क्वेश्चन नंबर 52 कन्वेक्स लेंस स्क्रीन पर किस किस्म का इमेज बनाता है ऑप्शन ए सीधी और वर्चुअल, ऑप्शन बी उल्टी और वर्चुअल, ऑप्शन सी सीधी और रियल, ऑप्शन डी उल्टी और रियल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उल्टी और रियल। क्वेश्चन नंबर 53 इंसानी जिस्म का कन्वर्जिंग लेंस दूर के जिस्म की किस किस्म की इमेज बनाता है रियल, सीधी और जिसामत के बराबर, रियल उल्टी और बहुत छोटी, वर्चुअल सीधी और बहुत बड़ी, वर्चुअल उल्टी और बहुत बड़ी। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी रियल उल्टी और बहुत छोटी। रिफ्लेक्शन के कवानीन हैं 1, 2, 3, 4। 2 स्फेरिकल मिरर की बाउंड्री एक सर्कल होती है, उस सर्कल के डायमीटर को क्या कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, अपर्चर, पोल। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी अपर्चर। रिफ्लेक्शन की अक़साम है 1, 2, 3, 4। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी 2 यानी बाकायदा रिफ्लेक्शन और बेकायदा रिफ्लेक्शन।
बसारत के नकाइस हैं 1, 2, 3, 4। तो बसारत के 2 नकाइस हैं, करीब नज़री और बईद नज़री। अगर इमेज वर्चुअल हो तो उसका लेंस से फासला लिया जाता है, मस्बत, मनफी, दुगना, आधा। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, मनफी। इंसानी जिस्म में पाया जाता है कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, कन्वेक्स लेंस। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की शराइत हैं 1, 2, 3, 4। तो इसका दुरुस्त जवाब है 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तारीफ़ यूँ की जा सकती है n=cv, n=c/v, n=v/c, n=c+v। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, n=c/v। लेंस की पावर का यूनिट है जूल, वाट, डायऑप्टर, वोल्ट। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, डायऑप्टर। लेंस की पावर का फार्मूला है P=1/f, P=2/f, P=3/f, P=4/f। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, P=1/f। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ऐसा यूनिट है मीटर फी सेकंड, डायऑप्टर, मीटर, कोई यूनिट नहीं। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, कोई यूनिट नहीं, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो एक जैसे मिकदारों के दरमियान में निस्बत होती है। ऑप्टिकल फाइबर डैश के असूल पर काम करता है, रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 66, आँख का करीबी फासला है 25 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, 25 सेंटीमीटर। टेलीस्कोप की मैग्नीफिकेशन की तारीफ़ यूँ की जा सकती है m=p/q, m=q/p, m=f0/fe, m=fe/f0। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, f0/fe। क्वेश्चन नंबर 68, इंसानी आँख में इमेज डैश पर बनती है, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपल, रेटिना। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, रेटिना। अकोमोडेशन के नुक्स को दूर किया जाता है मिरर से, लेंस से, प्रिज्म से, तमाम। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, लेंस से। आँख के लेंस की फोकल लेंथ में तब्दीली कहलाती है मॉडिफिकेशन, इंडक्शन, अकोमोडेशन, डिस्टिंक्ट विजन। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, अकोमोडेशन या हम आहंगी। करीब नज़री को दूर करने के लिए डैश इस्तेमाल होता है, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, कनकेव लेंस। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के दरमियान ताल्लुक है f=r/2, f=r/3, f=r/4, f=r/5। तो इसका दुरुस्त जवाब है f=r/2। बईद नज़री को दूर करने के लिए डैश इस्तेमाल होता है कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, कन्वेक्स लेंस। मैदे का मुआयना करने के लिए इस्तेमाल होने वाला आला कहलाता है गैस्ट्रोस्कोप, सिस्टोस्कोप, ब्रोंकोस्कोप, लाइट पाइप। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, गैस्ट्रोस्कोप। हीरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, 1.33, 2.42, 2.21। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, 2.42। पानी का क्रिटिकल एंगल है 48.8 डिग्री,
488 डिग्री, 90 डिग्री, 95 डिग्री। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए 48.8 डिग्री। रोशनी की बाकायदा रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? ऑप्शन ए 30 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री, ऑप्शन डी 90 डिग्री। तो इसका दुरुस्त जवाब है 30 डिग्री, क्योंकि रिफ्लेक्शन के पहले कानून के मुताबिक एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होते हैं। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री होगा। इस वजह से इसका ए ऑप्शन ठीक है। हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, 2, 3, 4। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए 1। चैप्टर नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 79। कोलम्ब के कानून का इतलाक होता है सोर्स चार्ज पर, टेस्ट चार्ज पर, पॉइंट चार्ज पर, कोई नहीं। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी पॉइंट चार्ज पर। कैपेसिटेंस की तारीफ़ यूँ की जा सकती है VC, QV, Q/V, V/Q। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी Q/V। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा एक दूसरे को अबूर कर सकती हैं, अबूर नहीं कर सकती, दोनों, कोई नहीं। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी अबूर नहीं कर सकती, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की खासियत होती है कि वो कभी भी एक दूसरे को अबूर नहीं कर सकती। तो ये ऑब्जेक्टिव वहाँ से आया हुआ है। कोलम्ब कांस्टेंट का SI यूनिट है न्यूटन मीटर कोलम्ब, न्यूटन मुरबा मीटर फ़ी कोलम्ब, फ़ी कोलम्ब फ़ी न्यूटन, फ़ी मुरबा मीटर कोलम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर फ़ी कोलम्ब स्क्वायर। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी न्यूटन मीटर फ़ी कोलम्ब, फ़ी कोलम्ब। क्वेश्चन नंबर 83, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का SI यूनिट है न्यूटन कोलम्ब, न्यूटन फ़ी कोलम्ब, न्यूटन फ़ी कोलम्ब। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी न्यूटन फ़ी कोलम्ब। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मुतारिफ़ करवाया न्यूटन ने, कोलम्ब ने, फ़ैराडे ने, हेनरी ने। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी फ़ैराडे ने। आसमानी बिजली की हर गरज में एनर्जी की मिकदार होती है 10,000 मिलियन जूल, 1,000 मिलियन जूल, 100 मिलियन जूल, 10 मिलियन जूल। तो इसका दुरुस्त जवाब है 1,000 मिलियन जूल। कैपेसिटर स्टोर करता है मोमेंटम, एक्सेलरेशन, टार्क, चार्ज। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी चार्ज। चार्ज स्टोर करने वाला आला कहलाता है वायर, बैटरी, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट है फैरेड, वोल्ट, वॉट, कोलम्ब। तो इसका दुरुस्त जवाब है वोल्ट। एक 10 कोलम्ब चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए 5 जूल वर्क करना पड़ता है। उन मकामात के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस होगा 0.5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, 2 वोल्ट। तो इसका सही जवाब है 0.5 वोल्ट। चार्ज की नेचर को तलाश करने के लिए आला इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रोस्कोप, एंडोस्कोप, स्पेक्ट्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप। तो इसका दुरुस्त जवाब है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मसावात है E=F+Q0, E=F/Q0, E=F/Q0, E=Q0/F। तो इसका दुरुस्त जवाब है E=F/Q0। कैपेसिटेंस का SI यूनिट है फैरेड, वोल्ट, वाट, कोलम्ब। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए फैरेड। एक कोलम्ब डैश इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है 6.25 × 10⁻18, 9 × 10⁻18,
7.25 मल्टीप्लाई 10 टू द रेज्ड पावर 18, 8.25 मल्टीप्लाई 10 टू द रेज्ड पावर 18। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए 6.25 मल्टीप्लाई 10 टू द रेज्ड पावर 18। एक वोल्ट बराबर होता है जूल फी कोलम्ब, कोलम्ब फी जूल, न्यूटन फी कोलम्ब, कोलम्ब फी न्यूटन। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए जूल फी कोलम्ब। जब एक 5 फैरेड के कैपेसिटर को 12 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस तक चार्ज किया जाता है तो उस पर चार्ज स्टोर होगा 2.4 कोलम्ब, 0.42 कोलम्ब, 60 कोलम्ब, 17 कोलम्ब। तो उसका दुरुस्त जवाब है 60 कोलम्ब। एक फैरेड बराबर होता है 10 की पावर 6 माइक्रोफैरेड, 10 की पावर -6 माइक्रोफैरेड, 10 की पावर -3 माइक्रोफैरेड, 10 की पावर 3 फैरेड। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए 10 की पावर 6 माइक्रोफैरेड, क्योंकि माइक्रो की कीमत होती है 10 की पावर -6, तो 10 की पावर -6 से 10 की पावर +6 कैंसिल हो जाएगा, बाकी जवाब आ जाएगा फैरेड। क्वेश्चन नंबर 97, कोलम के कानून में के की कीमत है 9 ज़रब 10 की पावर 9 न्यूटन मुरबा मीटर फ़ी कोलम, 9 ज़रब 10 की पावर -9 न्यूटन मुरबा मीटर कोलम स्क्वायर, 9 ज़रब 10 की पावर 10 न्यूटन मीटर फ़ी कोलम कोई नहीं। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए 9 ज़रब 10 की पावर 9 न्यूटन मुरबा मीटर फ़ी कोलम। चार्जेस का रेस्ट की हालत में मुतालिया कहलाता है मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म, थर्मोडायनामिक्स। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फैराडे केज के अंदर ताकतवर फील्ड होता है ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, जियोमेट्रिक। तो इसका दुरुस्त जवाब है इलेक्ट्रिक, क्योंकि फैराडे केज के अंदर ताकतवर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को कशिश करता है, दूसरे पॉजिटिव चार्ज को दफ़ा करता है, न्यूट्रल चार्ज को कशिश नहीं करता, न्यूट्रल चार्ज को दफ़ा करता है। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी दूसरे पॉजिटिव चार्ज को दफ़ा करता है, क्योंकि ये चार्ज की खासियत है कि एक जैसे चार्जेस हमेशा एक दूसरे को दफ़ा करते हैं। चार्ज का यूनिट है कोलम्ब, फैरेड, वाट, न्यूटन। तो इसका दुरुस्त जवाब है कोलम्ब। चैप्टर नंबर 14, सीरीज़ तरीके से जोड़े गए बल्बों की तादाद में इजाफ़ा करने से उनकी रोशनी की शिद्दत में क्या फ़र्क पड़ेगा? इजाफ़ा होगा, कमी होगी, फ़र्क नहीं पड़ेगा, बताना मुश्किल है। तो इसका जवाब है कमी होगी। घरेलू अप्लायंसेस को वोल्टेज के ज़राए के साथ पैरेलल तरीके से क्यों जोड़ना चाहिए? रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए, रेजिस्टेंस को कम करने के लिए, हर अप्लायंस को सोर्स जितना वोल्टेज देने के लिए, पावर सोर्स जितना करंट देने के लिए। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी हर अप्लायंस को सोर्स जितना वोल्टेज देने के लिए। एक सादा सर्किट में वोल्टेज को दुगना करने से कौन सी मिकदार दुगना होगी? करंट, पावर, करंट और पावर, रेजिस्टेंस। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए करंट। 6 ओम के रेजिस्टर में से 3 एम्पेयर का करंट गुजरता है, उस रेजिस्टर के अतराफ वोल्टेज होगा 2 वोल्ट, 9 वोल्ट, 18 वोल्ट, 36 वोल्ट। तो इसका दुरुस्त जवाब है 18 वोल्ट। अगर रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखते हुए करंट और वोल्टेज दोनों को दुगना कर दें तो पावर होगी ऑप्शन सी 4 गुना ज़्यादा। 12 वोल्ट सोर्स की पावर की शरह क्या होगी जबकि करंट 2.5 एम्पेयर हो? 4.8 वाट, 14.5 वाट, 30 वाट, 60 वाट। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी 30 वाट।
सीरीज़ तरीके में दो एक जैसे रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस का मजमुआ 8 ओम है। पैरेलल तरीके से उनके रेजिस्टेंस का मजमुआ होगा 2 ओम, 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम। तो उसका दुरुस्त जवाब है 2 ओम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ईएमएफ एक जैसी मिकदारें हैं, दो मुख्तलिफ मिकदारें हैं, उनके यूनिट्स मुख्तलिफ हैं, कोई नहीं। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, दो मुख्तलिफ मिकदारें हैं। इलेक्ट्रिक करंट की पैमाइश करने वाला आला है कैपेसिटर, एमीटर, ओम मीटर, वोल्ट मीटर। तो इसका दुरुस्त जवाब है एमीटर। जोल के कानून का फार्मूला है V=IR, P=I²R, W=I²RT, W=QV। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, W=I²RT। एक मिली एम्पेयर बराबर है 10⁻² एम्पेयर, 10⁻³ एम्पेयर, 10⁻6 एम्पेयर, 10⁻৯ एम्पेयर। तो इसका दुरुस्त जवाब है 10⁻³ एम्पेयर, क्योंकि एक मिली की कीमत 10⁻³ होती है। खुश्क इंसानी जल्द की रेजिस्टेंस होती है 100 ओम, 1000 ओम, 10,000 ओम, 1,00,000 ओम। तो इसका दुरुस्त जवाब है 1,00,000 ओम। वॉशिंग मशीन की इलेक्ट्रिक पावर होती है 50 वाट, 750 वाट, 100 वाट, 800 वाट। तो इसका दुरुस्त जवाब है 750 वाट। करंट का फार्मूला है I=QT, I=Q+T, I=T/Q, I=Q/T। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, I=Q/T। ईएमएफ का यूनिट है न्यूटन कोलम्ब, जूल फी कोलम्ब, जूल कोलम्ब, न्यूटन फी कोलम्ब। तो इसका दुरुस्त जवाब है जूल फी कोलम्ब। ऐसे मटेरियल्स जिनके लिए वोल्टेज और करंट के दरमियान ताल्लुक नॉन लीनियर होता है कहलाते हैं नॉन ओहमिक कंडक्टर्स, ओहमिक कंडक्टर्स, कंडक्टर, इंसुलेटर। तो इसका दुरुस्त जवाब है नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस के बहाव की शरह है एनर्जी, पावर, रेजिस्टेंस, करंट। तो इसका दुरुस्त जवाब है करंट। रेजिस्टेंस का यूनिट है वोल्ट, फैरेड, एम्पेयर, ओम। तो इसका दुरुस्त जवाब है ओम। इलेक्ट्रिक पावर बराबर है IV, I²V, IV², I²R²। तो इसका दुरुस्त जवाब है IV। न्यूट्रल वायर की कलर कोडिंग है सुर्ख या ब्राउन, स्याह या नीला, सफ़ेद या बनफशी, सब्ज़ या जर्द। तो इसका दुरुस्त जवाब है स्याह या नीला। यानी जो न्यूट्रल वायर है या तो वो स्याह रंग की होगी या नीले रंग की होगी। ओम का कानून है V=IR, P=I²R, W=I²RT, W=QV। तो इसका दुरुस्त जवाब है V=IR, यानी ऑप्शन ए। 1 किलो वाट आवर बराबर होता है 3.6 जूल के, 3.6 किलो जूल, 3.6 मेगा जूल, 3.6 गीगा जूल। तो इसका दुरुस्त जवाब है 3.6 मेगा जूल। इलेक्ट्रिक पावर बराबर है P=W/T, P=VI, P=I²R, तमाम। तो इसका दुरुस्त जवाब है तमाम, क्योंकि ये दिए गए तमाम ऑप्शंस इलेक्ट्रिक पावर के फार्मूले हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट है ओम मीटर, फी ओम मीटर, फी ओम फी मीटर, ओम फी मीटर। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, ओम मीटर। पाकिस्तान में अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज़, 100 हर्ट्ज़, 300 हर्ट्ज़, 400 हर्ट्ज़। तो इसका दुरुस्त जवाब है
50 हर्ट्ज़। ऐसा करंट जिसकी सिमत वक्त के साथ तब्दील ना हो कहलाता है डीसी। 1 मीटर क्यूब के मटेरियल की रेजिस्टेंस कहलाती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अगर एक तार में 0.5 कूलम चार्ज 10 सेकंड में गुजरता है तो तार में करंट होगा 5 मिली एम्पेयर। इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट है वाट। R इज़ इक्वल टू रो L ओवर A में L बराबर 1 मीटर हो और A बराबर 1 मुरबा मीटर हो तो उसका दुरुस्त जवाब है R इज़ इक्वल टू रो, यानी जो रेजिस्टेंस है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बराबर होगी। EMF का फार्मूला है E इज़ इक्वल टू W/Q। सर्किट ब्रेकर किस असूल पर काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट के बहाव की वजह है आज़ाद इलेक्ट्रॉन। ओहम के कानून का इतलाक होता है सिर्फ मेटल कंडक्टर्स पर। दर्ज झैल में से कौन सा वाट जैसा नहीं है? तो वो है एम्पेयर ओवर वोल्ट। किसी मटेरियल की वो खासियत जो उसमें से बहने वाले करंट के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत पेश करती है कहलाती है रेजिस्टेंस। करंट का यूनिट है एम्पेयर। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। बच्चों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।